कालू कौवे की माँ ने दूसरे जंगल से स्पेशल हलवाई पक्षी चाचा छमछम को बुलाया था। कड़ाही चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी, लड्डू बन रहे थे। कालू कौवे की माँ आज बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा आज विदेशी जंगल से डॉक्टर जो बनकर आ रहा था। कालू कौवे की माँ चिड़िया के घर लड्डू लेकर जाती है। माँ जी, ये लड्डू किस खुशी में है? मेरा कालू आ रहा है आज मेरा कालू विदेशी जंगल से डॉक्टर की पढ़ाई करके आ रहा है। क्या क्या कालू आज आ रहा है? तो और क्या, हम कौवों में पहला कौवा डॉक्टर बना है मेरा कालू, वरना सारे कौवे एक नंबर के आलसी और अनपढ़ होते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ जी। फिर कौवे की माँ तोते के घर जाती है, उसे मिठाई देती है और फिर कबूतर के पास। ऐसे कालू कौवे की माँ पूरे जंगल में लड्डू बांटती है। शाम 3 बजे की फ्लाइट से कालू कौवा भी पहुंच जाता है। सभी पक्षी कालू कौवे की माँ के साथ कालू को वेलकम करने के हुए थे। हवाई जहाज से उतरते ही कालू कौवा दूर से ही हाथ हिलाता है। ना ना, मेरे पास ना आना, कीटाणु लग जाएंगे, मुझसे दूर रहना। कालू बेटा, ये सब तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने के लिए ही तो आए हैं। मिल लिया है माँ, मैंने इनसे मिल लिया है। कालू कौवे, जब हमारे साथ गंदे तालाब में नहाते थे तब तो कीटाणु नहीं लगते थे तुम्हारे। 4 जमातें क्या पढ़ ली, तुम्हारी तो हवा ही खराब हो गई कालू। हम कब से यहाँ फूलों के हार लिए खड़े हैं और तुम्हें कीटाणु की चिंता है? मगर कालू कौवा अपनी माँ को साथ लेता है, अपना बैग रखता है और ऑटो में बैठकर चला जाता है। घर पहुँचते ही कालू की माँ कालू से कहती है, कालू बेटा, आपको पक्षियों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। माँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ क्या अच्छा है क्या बुरा। ये गरीब पक्षी बहुत गंदे होते हैं, कई बीमारियाँ होती हैं इन्हें, इनके तो बाल बाल में कीटाणु होते हैं। माँ, अब मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो। अपनी माँ से ऐसे कहते हुए कालू कौवा दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है। कालू जी, अब पता चलेगा कि तू कैसे डॉक्टर बनता है इन पक्षियों के सामने। माँ नहीं जानती कि मैं तो विदेश में जाकर पढ़ने की बजाय घूमने में टाइम गुजार कर आ गया हूँ। कल देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कौवा डॉक्टर सो जाता है। कालू कौवा जंगल के बीच में एक क्लिनिक बनाता है और उसके सामने एक बड़ा सा बोर्ड भी लगवाता है जिस पर लिखा हुआ था, डॉक्टर कालू कौवा। हर बीमारी का इलाज गारंटी से किया जाता है। सबसे पहला मरीज एक बुलबुल आती है। डॉक्टर कालू कौवे जी, मेरे पंख में शदीद दर्द है, मुझे दवा दे दें। मैं अभी दवा देता हूँ। कालू कौवा जल्दी से अपनी किताब खोलता है जिस पर लिखा हुआ था कि दर्द वाली जगह को गरमाइश देने से दर्द कम हो जाता है। जी तो बुलबुल, तुम ऐसा करो, घर जाकर पंख पर थोड़ा सा पेट्रोल लगाकर गरमाइश दो, फिर देखना तुम्हारा दर्द मिनटों में दूर हो जाएगा। डॉक्टर कालू जी, कोई दवा या टीके की जरूरत तो नहीं है? ना ना, मैंने डॉक्टरी पढ़ी है, मैं कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं हूँ। फिर बुलबुल घर चली जाती है और घर जाकर अपने पंख पर पेट्रोल लगाकर उसे आग के पास करती है। आग के पास करते ही बुलबुल के पंख को आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मैं जल गई, कोई मुझे बचाओ। थोड़ी दूर बैठी चिड़िया शोर सुनकर बुलबुल के घर आती है और बुलबुल के जलते हुए पंख पर पानी गिराती है। बच गई, मैं बच गई। चिड़िया, अगर तुम ना आती तो उस कालू कौवे डॉक्टर की वजह से मैं तो मर ही जाती आज। क्या हुआ बुलबुल, क्या तुम्हारे पंख को आग कालू कौवे डॉक्टर ने लगाई है? मेरे पंख में दर्द था, मैं उसके पास दवा लेने गई तो उसने कहा कि दर्द वाली जगह पर पेट्रोल लगाकर गरमाइश दो, और फिर ये सब हुआ। लगता है ये कालू कौवा भी जाली डिग्री लेकर ही डॉक्टर बना है। 2 दिन बाद तोते के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उसकी पत्नी हरियाली तोती तोते को लेकर कालू कौवे डॉक्टर के पास जाती है। कौवे डॉक्टर, मेरे पति को बचा ले,
मेरे पति के पेट में शदीद दर्द है। मर गया, मैं मर गया डॉक्टर जी, बहुत दर्द है। अभी दर्द ठीक हो जाएगा। कालू कौवा अपनी किताब खोलता है जिस पर लिखा हुआ था कि अगर पेट में दर्द हो तो उसे गरम गरम कहवा बना कर दो, दर्द रुक जाएगा। हरियाली, इसे घर जाकर गरम गरम कहवा बना कर दो, कहवा पीने से इसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। लाओ, अब मेरी फीस दो और घर जाओ। डॉक्टर कालू, फीस किस बात की? आपने कोई दवाई तो दी नहीं मुझे। मैं यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं बैठा, मेरी माँ ने लाखों खर्च किए हैं मेरी पढ़ाई पर। ऐसे कालू कौवा किसी न किसी तरह मरीजों से पैसे ले ही लेता और उन्हें कोई ना कोई मशवरा देकर घर भेज देता। एक दिन कबूतर अपनी पत्नी लूसी को लेकर कालू कौवे के क्लिनिक पर आता है। वाह रे वाह, ये कबूतरी तो बहुत सुंदर है। कालू कौवा मन ही मन में ऐसे सोचता है। कबूतर, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारी पत्नी को चेक करता हूँ। नहीं, मैं बाहर क्यों जाऊँ, तुम मेरे सामने ही चेक कर लो। मैं डॉक्टर हूँ, जो कहा है वो करो। पति जी चले जाएं, थोड़ी देर आप बाहर चले जाएं। कबूतर बाहर चला जाता है। ये कालू कौवा डॉक्टर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कबूतर अभी ये सोच ही रहा था कि उसकी पत्नी की आवाज आती है। पति जी जल्दी आए, ये कौवा मुझे छेड़ रहा है, इसने मुझे छूने की कोशिश की है। कबूतर जल्दी से क्लिनिक के अंदर जाता है। मैं तो बुखार चेक कर रहा था। मुझे पहले ही तेरी शक्ल देखकर लग रहा था कि तू डॉक्टर कम और नौसरबाज ज्यादा है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, देख लूंगा। चलो लूसी, हमें नहीं ऐसे फ्रॉड या डॉक्टर से दवा लेनी। कबूतर अपनी पत्नी लूसी को लेकर वहां से चला जाता है। घर जाकर कबूतर बहुत गुस्से में था। ये कौवा डॉक्टर सबको उल्लू बना रहा है। मैंने बुलबुल की बात का विश्वास नहीं किया। मैना ने भी कहा कि मुझे ये डॉक्टर लगता ही नहीं है। मैं इसे सबके सामने नंगा करूंगा। दूसरे दिन कबूतर जंगल में हेल्थ ऑफिसर के पास जाता है। सर, हमारे जंगल में डॉक्टर कालू कौवे की डिग्री चेक करें। वो सबको जाली डॉक्टर बनकर लूट रहा है। मुझे पूरा विश्वास है उसकी डिग्री जाली है। आप चिंता न करें, अगर उस जाली डॉक्टर की डिग्री जाली हुई तो उसे सजा जरूर मिले। फिर कबूतर हेल्थ ऑफिसर को साथ लेकर कालू कौवे के क्लिनिक पर जाता है। कहाँ है तेरी डिग्री, कहाँ है, दिखाओ मुझे। क्या हुआ जी? हेल्थ ऑफिसर के साथ पुलिस देखकर कालू कौवा डर जाता है। मैंने कहा जल्दी अपनी डिग्री दिखाओ। कालू कौवा डरता डरता अपनी डिग्री दिखाता है जो जाली थी। तो ये है तुम्हारी डिग्री। पुलिस, पकड़ो इस दुष्ट कौवे को और ले जाओ पुलिस स्टेशन। ये जालिम मासूम पक्षियों की जिंदगियों से खेल रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, माँ कसम, मैं फिर कभी डॉक्टरी नहीं करूँगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। अब तो पुलिस स्टेशन जाकर ही बात होगी। फिर पुलिस कालू कौवे को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। चिड़िया बेटी, मुझे क्या खबर थी कि मेरा कालू मुझसे भी झूठ बोलेगा। मैं तो समझ रही थी कि मेरा कालू सच का डॉक्टर बन गया है। माँ जी, आप चिंता न करें, अब तो पुलिस उसे डॉक्टर बनाकर ही छोड़ेगी। उधर जेल में पुलिस कौवे की खूब पिटाई करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।